मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं। लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस करेंगे। फर्स्ट, लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी, और उसके ऊपर लाइन शो की है तो ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, रे, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। द रे ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी, और उसके ऊपर एरो का निशान लगाए हुए, तो ये ए बी रे को रिप्रेजेंट कर रही है। Collinear points. If three or more points lie on the same line, they are called collinear points. Non-collinear points. If three or more points do not lie on the same line, they are called non-collinear points. Next, different types of angles. Acute angle, an angle measures between 0 and 90 degree. Right angle, a right angle is exactly equal to 90 degree. Obtuse angle, an angle greater than 90 degree what less than 180 degree is called an obtuse angle. Straight angle, a straight angle is equal to 180 degree. Reflex angle, an angle which is greater than 180 degree what less than 360 degree is called a reflex angle. Complementary angle, two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. Supplementary angles, two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. Next, adjacent angles, two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm. In figure, angle ABD and angle DBC are adjacent angles. Linear pair of angles, when the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called a linear pair of angle. So in this figure, angle ABD and angle DBC are called linear pair of angles, क्योंकि ये दोनों एंगल जो अगर उनको कंबाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। एंगल ABD और DBC यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म व्हेन टू लाइंस say AB and CD intersect each other, say at point O. These are two pairs of vertically opposite. There are two pairs of vertically opposite angles. कौन कौन सा vertically opposite angles? Angle AOC and angle BOD, और दूसरा पेयर एंगल AOD एंड एंगल BOC. Next, intersecting lines and parallel lines. Intersecting lines, lines which intersect each other are called intersecting lines. Parallel lines, lines which do not intersect each other are called parallel lines. The distance between parallel lines is always same. Next theorem, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. तो ये हमें प्रूव करना है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो प्रूफ, लेट AB and CD be two lines intersecting each other at point O as shown in figure. So फर्स्ट देखो, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री.
इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 रखा है। और इनका सम 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये किससे है? ये प्रॉपर्टी से है, लीनियर पेयर एक्सियम से। देन सेकेंड, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 रखो। ये भी किससे आ रहा है? लीनियर पेयर एक्सियम से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। क्योंकि दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में हमने इक्वल कर दिए हैं। बट दोनों तरफ एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ डी जो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है। तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या रह गया? एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। अब आप डायग्राम में देखो, एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ सी दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और इससे प्रूव हो रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो इस तरह हम सेम वे से प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए ओ डी जो है वो किसके इक्वल आएगा? एंगल बी ओ सी के। और जिससे प्रूव हो जाएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। थैंक यू।